स्वागत है दोस्तों पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम पेटीएम मनी में डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके बारे में देखने वाले हैं। डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या होता है कि रोज आपका स्टॉप लॉस जो है वो मैन्युअली अपडेट करना होता है या फिर आप जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हो। लेकिन आज हम मैन्युअली स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके बारे में देखने वाले हैं। जीटीटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल देखते हैं आप अगर आपकी होल्डिंग में कोई स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर रोज आपको स्टॉप लॉस लगाना है मैन्युअली तो किस तरीके से लगाना होता है। तो सबसे पहले आपको जो है आपके पोर्टफोलियो में एंटर करना होता है, क्योंकि होल्डिंग वाले जो स्टॉक है, डिलीवरी वाले का जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो में होंगे। तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो समरी के ऊपर ये जो एरो है इसी पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे ये पोर्टफोलियो का सेक्शन बना है इसके ऊपर भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक ये जो है 5 क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे है और फिलहाल कुछ 9 रुपए 23 पैसे के आसपास मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्टॉक के ऊपर क्लिक करूँगा। स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है जहाँ आपके सारे डिटेल्स आपको दिख जाते हैं। अब सेल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सेल के ऊपर क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट एक्सचेंज विद बेस्ट प्राइस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एनईसी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बीएसई सिलेक्ट कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। आप एनईसी सिलेक्ट कर लो, बीएसई सिलेक्ट कर लो, दोनों में भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है या फिर स्टॉक सेल हो सकता है। क्योंकि मैं ज़्यादातर की एनईसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ तो मैंने एनईसी सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको होल्डिंग सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि आप अगर ट्रेड करते हो तो आपकी ये शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट के ऊपर नहीं जाना है। या तो आप कस्टम प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना होता है। एडवांस ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो ऑप्शन है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम स्टॉप लॉस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है और यहाँ पे लिमिट प्राइस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब भी आप ट्रिगर प्राइस एंटर करते हो तो आपको ज़्यादा की ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है। यानी कि मुझे अगर ट्रिगर प्राइस एंटर करनी है, स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मुझे लगाऊंगा, ट्रिगर प्राइस 1900 की लगाऊंगा और मैं सेल की प्राइस जो है वो 1898 लगाऊंगा। हमेशा ट्रिगर प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और लिमिट प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा ये 1900 का प्राइस आ जाएगा मेरा ऑर्डर जो है एक्सचेंज के पास चला जाएगा। एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगाई है, लेकिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने लिमिट में 1898 की ऑर्डर लगाई है। तो मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास तो चला जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा? जब ये प्राइस 1898 आएगी तब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस आपको डिलीवरी में आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो हर दिन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन की ऑर्डर जो होती है वो वैलिडेशन जो होता है वो एक दिन का होता है। तो आप अगर होल्डिंग में कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो हर दिन आपको वो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा जब तक आपका हिट नहीं होता स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका सेल हो जाएगा स्टॉक और आप उसमें से निकल जाओगे। इसीलिए ट्रिगर प्राइस हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1900 का ट्रिगर प्राइस लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हमने यहाँ पे 1900 लगा दिया है और हमारा सेल प्राइस ज़्यादा है तो ये ऑर्डर स्वाइप टू सेल के लिए जा नहीं रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है शुड बी हायर देन द सेल प्राइस और सेल प्राइस शुड बी बिलो द लाइव प्राइस या फिर जो भी आपका ट्रिगर प्राइस है उसके नीचे। इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे एडिट करेंगे और इसे हम कर देंगे 1898। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का जो बटन है वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो गया है। यहाँ पे कोई भी मैसेज भी नहीं आया है। तो ये एक तरीका है आपका निगोशिएटेड या फिर कस्टमाइज स्टॉप लॉस लगाने का। या तो ट्रिगर प्राइस लगाओ और उसके साथ साथ लिमिट प्राइस लगाओ, लेकिन आप सिर्फ ट्रिगर प्राइस लगाना चाहते हो तो आपको ये कस्टम प्राइस का जो टैब है इसे डिसेलेक्ट करना होगा और आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो एट मार्केट। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी मार्केट में जो भी अवेलेबल प्राइस होगी उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा।
लेकिन ये भी आपको होल्डिंग की पोजीशन के लिए डेली करना होगा, मैन्युअली लगा के ये ऑर्डर रखना होगा हर दिन, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं आपके होल्डिंग के स्टॉक में। तो ये एक तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1900 मैंने प्राइस सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे 1900 के नीचे लॉस नहीं सहन करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, सेल टू स्वाइप को सिलेक्ट करूँगा और मैंने मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्वाइप टू सेल करता हूँ, आपको यहाँ पे टी पिन वेरीफाई करना है। वेरीफाई यूजिंग टी पिन। होल्डिंग वाले जो भी शेयर आप बेचते हो उसके लिए आपको यहाँ पे टी पिन एंटर करना होता है। सिक्योरिटी का इशू होता है, आपको टी पिन जो है वो आपके अकाउंट ओपन करने के टाइम ही मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे गेट टी पिन का इस्तेमाल करके नया टी पिन जनरेट कर सकते हो, और वही टी पिन जो होता है वो हर एक स्टॉक होल्डिंग वाला बेचने के टाइम पे सेम टी पिन आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर होल्डिंग वाला स्टॉक बेचने पे आपको नया टी पिन क्रिएट करना होगा। एक ही टी पिन आपको क्रिएट करना होता है, वो हर बार आप यूज करते हो। और ये टी पिन जो है वो दिन के जो शुरुआत में एक टाइम ही आपको एंटर करना है। अगर आप 10 बजे कोई स्टॉक बेचना चाहते हो तो आपको टी पिन एंटर करना पड़ेगा, लेकिन आप 12 बजे कोई स्टॉक बेचना चाहते हो होल्डिंग वाला तो आपको टी पिन एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन के लिए आपने टी पिन वहां पे एंटर कर दिया है। तो 12 बजे वाला स्टॉक जो होगा वो डायरेक्टली आपका सेल हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार कर रहा हूँ, दिन का पहला स्टॉक बेच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे टी पिन एंटर करने की जरूरत पड़ रही है। अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ टी पिन और उसके बाद ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई यूजिंग टी पिन करना है। अब मेरे पास टी पिन अवेलेबल है तो इसका यूज़ मैं करूँगा और स्टॉप लॉस प्लेस करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो टी पिन होगा वो आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे टी पिन एंटर कर दिया है, वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल जो होगा और रजिस्टर ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ही आपका ऑथेंटिकेशन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। ओटीपी हमें रिसीव हो गया है और जैसे कि आप देख रहे हैं ओटीपी हमने हमें एंटर यहाँ पे कर दिया है। अब वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऑथोराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैसेज भी हमें यहाँ पे आ गया है और ट्रिगर प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हो, करंट प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो और मार्केट के ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं। अब आपको इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो प्लेस हो जाएगा। अब नीचे मैसेज आप दिख रहे हैं, ऑर्डर्स में जाके आप ये देख सकते हैं। जैसे कि हम ऑर्डर्स में चले गए और कोटक बैंक के ऊपर डिलीवरी में हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। 1900 का हमारा ट्रिगर प्राइस है। तो जैसे ही प्राइस 1900 आ जाएगी और मार्केट में अवेलेबल जो भी प्राइस उस वक्त होगी वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उससे ज़्यादा लॉस होने से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो डिलीवरी में स्टॉप लॉस आपको लगाने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन याद रखना हमेशा आपको डिलीवरी में मैन्युअली इस तरीके से रोज़ स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। अगर आप एक बार ही स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहते हैं तो आप जीटीडी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई डाउट होगा तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।